दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ रिपोर्ट लेके टाइम्स ऑफ इंडिया से, जहाँ मैं करने वाला हूँ इसको हिंदी में ट्रांसलेट। तो चलिए इसको शुरू करते हैं और सबसे पहले हम इसकी हेडलाइन देख लेते हैं। लाइफ वॉज ब्यूटीफुल देन ट्रेजेडी स्ट्रक। क्या मतलब हुआ? लाइफ वॉज ब्यूटीफुल मतलब जो जीवन था वो खूबसूरत था, सुंदर था। देन फिर ट्रेजेडी स्ट्रक। ट्रेजेडी स्ट्रक का मतलब हुआ फिर त्रासदी त्रासदी आई। ट्रेजेडी का मतलब होता है किसी प्रकार की त्रासदी या कह सकते हैं हादसा, और उसके बाद जो है हादसा हुआ। तो दोस्तों ये इसकी हेडलाइन थी। अब मैं इस आर्टिकल को पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने ताकि आप बिल्कुल इसको अच्छे से समझ सकें। देयर इज़ नथिंग मच लेफ्ट ऑफ दिस फैमिली। क्या मतलब हुआ? देयर इज़ नथिंग मच लेफ्ट ऑफ दिस फैमिली मतलब इस परिवार का ज़्यादा कुछ नहीं बचा है। लेफ्ट का मतलब होता है कि चीज़ का बच जाना, ज़्यादा कुछ नहीं बचा है। रेमनेंट्स ऑफ द लाइव्स एंड होप्स ऑफ द 3 चिल्ड्रन लाई इन देयर क्लासरूम्स। क्या मतलब हुआ? देखिए, रेमनेंट्स का मतलब होता है किसी भी चीज़ की बाकी बचे हुए अवशेष जो होते हैं उन्हें रेमनेंट्स किया जाता है, उसे रेमनेंट्स कहा जाता है। तो ये इसका मतलब होता है अवशेष। तो क्या मतलब हुआ इस लाइन का? रेमनेंट्स ऑफ द लाइव्स मतलब जो उनके जो जीवन के जो रेमनेंट्स हैं, जो अवशेष हैं, एंड होप्स और उम्मीदों के, आशाओं के जो अवशेष हैं, ऑफ 3 चिल्ड्रन बच्चों के, लाई इन देयर क्लासरूम। वो क्या है? वो लाई करते हैं मतलब कि हैं, पड़े हुए हैं, इन देयर क्लासरूम, उनके क्लासरूम में, उनकी कक्षाओं में। आगे देखिए, दीज कंप्राइज आ cherished dream of playing basketball, a portrait of goddess Saraswati and a school test notebook। क्या मतलब हुआ? These comprise मतलब इनमें क्या क्या शामिल है? A cherished dream। cherish का मतलब होता है संजोया हुआ होना। जब हम बोलते हैं किसी वाक्य के अंदर कि हमने कुछ संजोया हुआ है, उसको cherished कहा जाता है। दिस का मतलब इसमें क्या क्या शामिल है? अ चेरिश ड्रीम मतलब एक संजोया हुआ सपना, ऑफ प्लेइंग बास्केटबॉल खेलने का। आ पोर्ट्रेट ऑफ गॉडेस सरस्वती। पोर्ट्रेट का मतलब होता है एक चित्र, और एक चित्र किसका? सरस्वती देवी का। एंड अ स्कूल टेस्ट नोटबुक और एक स्कूल की टेस्ट की नोटबुक। सैटरडे वॉज अ हैप्पी डे फॉर कविलाश कुमार। जो सैटरडे था वो क्या था? एक खुशनुमा दिन था। वॉज ए हैप्पी डे मतलब एक खुशनुमा दिन था किसके लिए? फॉर कविलाश कुमार जिनकी आयु थी 40, उनके लिए। एंड हिज वाइफ और उनकी पत्नी के लिए। आगे देखिए, दे हैड अटेंडेड द पेरेंट टीचर मीटिंग एट सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल। अटेंड करने का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर भाग लेना या फिर शामिल होना। दे हैड अटेंडेड मतलब वे शामिल हुए थे, उन्होंने भाग लिया था। किसमें? द पेरेंट टीचर मीटिंग, जो पेरेंट्स और टीचर की, शिक्षक और अभिभावकों और जो शिक्षक की जो मीटिंग होती है उसके अंदर उन्होंने अटेंड किया था, उसमें शामिल हुए थे। कहाँ पर? एट सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल। जो सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल है उसमें। सहनेवाल कोई जगह का नाम है, स्कूल सहनेवाल। वेयर जहाँ, देयर चिल्ड्रन स्टडी जहाँ पर जो उनके बच्चे थे वो पढ़ा करते थे। एंड और इट हैड गॉन वेल और ये काफ़ी अच्छा गया था। इट हैड गॉन वेल मतलब ये अच्छा गया था। दे हैड बीम्ड एट द ग्लोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द चिल्ड्रंस एकेडमिक प्रोग्रेस। क्या मतलब हुआ? देखिए, ये जो वर्ड है बीम, आप इसे नोट कर सकते हैं। ये बीम जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, और ईडी लगने के बाद ये सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाता है। इसका मतलब होता है मुस्कुराना, प्रसन्न होना किसी बात पर। तो क्या मतलब हुआ? दे हैड बीम्ड मतलब वो मुस्कुराए थे। और क्यों मुस्कुराए थे? एट द ग्लोइंग डिस्क्रिप्शन। देखिए, ग्लोइंग का मतलब होता है दमकता हुआ या फिर चमकता हुआ। मतलब वो किस चीज़ के ऊपर मुस्कुराए थे? एट द ग्लोइंग डिस्क्रिप्शन, जो एक चमकदार और एक दमकता हुआ जो डिस्क्रिप्शन था, मतलब विवरण था, ऑफ द चिल्ड्रंस एकेडमिक प्रोवेस का मतलब होता है कौशल, जो उनके बच्चों का जो एक विवरण था चमकदार, उनके एकेडमिक प्रोवेस का, कौशल का, उसके ऊपर वो लोग मुस्कुराए थे। लाइफ सीम्ड टू बी टेकिंग अ टर्न फॉर द फैमिली। क्या मतलब हुआ? ऐसा प्रतीत हो रहा था। सीम का मतलब होता है प्रतीत होना। लाइफ सीम्ड टू बी, ऐसा प्रतीत हुआ था कि लाइफ जो है वो क्या था? एक अच्छा
मोड़ ले रही थी, लाइफ सीम्ड टू बी अ टेकिंग अ टर्न फॉर द बेटर, मतलब एक अच्छे के लिए अच्छा मोड़ ले रही थी, फॉर द फैमिली, परिवार के लिए, ऑफ दिस माइग्रेंट लेबर, इस माइग्रेंट लेबर की। माइग्रेंट लेबर का मतलब होता है प्रवासी मजदूर। जब कोई व्यक्ति एक शहर से दूसरे शहर जाता है रोजगार के तलाश में, उसे माइग्रेंट लेबर कहा जाता है। फॉर द फैमिली ऑफ दिस माइग्रेंट लेबर, मतलब इस ये जो प्रवासी मजदूर हैं इसके परिवार के लिए। हु मूव्ड टू लुधियाना, जो लुधियाना मूव हो गए, मतलब लुधियाना चले गए, फ्रॉम गया डिस्ट्रिक्ट, गया डिस्ट्रिक्ट से, गया डिस्ट्रिक्ट बिहार, गया डिस्ट्रिक्ट बिहार से, 3 डेकेड्स अगो, मतलब कि 3 दशक पहले। डेकेड का मतलब होता है दशक, जो 10 साल का होता है उसे डेकेड कहा जाता है। तो क्या मतलब हुआ 3 डेकेड्स अगो, 3 दशक पहले। आगे देखिए, दे डिड नॉट इवन कम टू नो, यहाँ तक कि उन्हें पता भी नहीं चला। कम टू नो एक वर्ब है जिसका मतलब होता है पता चलना। तो क्या मतलब हुआ दे डिड नॉट इवन कम टू नो, उन्हें पता भी नहीं चला। वैन इट ऑल एंडेड, कि ये सब कुछ कब ख़त्म हो गया, उन्हें पता भी नहीं चला। आ फ्यू ब्रीथ्स ऑफ द टॉक्सिक गैस, और उनमें से जो कुछ ने सांस ली, ऑफ द टॉक्सिक गैस, उस विषैली गैस की। टॉक्सिक का मतलब होता है विषैली, टॉक्सिक गैस। एंड दे वर गॉन, और वो चले गए। द डैड इंक्लूडेड, डैड का मतलब जो मृतक है उनमें कौन कौन इंक्लूड है? कविलाश कुमार 40, हिज वाइफ उनकी पत्नी, एंड 3 चिल्ड्रन और 3 बच्चे। कल्पना नारायण 16, जो कल्पना नारायण 16, अभय नारायण 13, एंड आर्यन नारायण 10। आगे देखिए, स्कूल प्रिंसिपल सिस्टर शेरिन थॉमस, जो स्कूल की प्रिंसिपल हैं सिस्टर शेरिन थॉमस, सैड, उन्होंने कहा, बोथ पेरेंट्स, जो दोनों माता पिता हैं, एंड 3 चिल्ड्रन और 3 बच्चे, अटेंडेड द पेरेंट टीचर मीटिंग, उन्होंने अटेंड की थी, शामिल हुए थे पेरेंट टीचर मीटिंग में। दे मेट ऑल क्लास इंचार्जेस, और वो जितने दे मेट वह मिले किससे? ऑल क्लास इंचार्जेस, जो सभी क्लास के जो इंचार्जेस थे उनसे वो लोग मिले। आई एम नॉट एबल टू एक्सेप्ट, देखिए नॉट एबल टू का मतलब होता है किसी काम को नहीं कर पाना। आई एम नॉट एबल टू एक्सेप्ट मतलब कि मैं स्वीकार नहीं कर पा रही हूँ, दैट कि दे आर नो मोर, कि वो अब नहीं है, दे आर नो मोर, कि अब वो नहीं है। व्हेन आई केम टू नो, जब मुझे पता चला। आई विजिटेड द एरिया, मतलब मैं उस एरिया में गई। विजिट का मतलब होता है कहीं जाना। आई विजिटेड द एरिया, मैं उस क्षेत्र में गई। बट लेकिन इट वॉज कॉर्डन्ड ऑफ, कॉर्डन्ड ऑफ का मतलब होता है किसी क्षेत्र को घेर लेना, लेकिन वो घिरा हुआ था, इट वॉज कॉर्डन्ड ऑफ। फॉर द टीचर्स, टीचर्स के लिए। स्कूल नोटबुक्स ऑफ द चिल्ड्रन, जो नोटबुक्स थी ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों की। विल रिमेन अ हॉन्टिंग मेमोरी, वो रहेगी। रिमेन का मतलब होता है किसी भी अवस्था में बने रहना। विल, वो रहेगी, क्या रहेगी? या हॉन्टिंग मेमोरी। देखिए हॉन्टिंग एक एडजेक्टिव है और उसका क्या मतलब होता है? हॉन्टिंग का मतलब होता है कुछ इस तरह की याद जिसको याद करने से हमें दुख होता हो या फिर हमें डर लगता हो, जो हम नहीं चाहते कि वो हम उसके बारे में सोचें। मतलब ऐसी याद जिससे कोई व्यक्ति का मन दुखी हो जाए, उसे हॉन्टिंग कहा जाता है। तो क्या मतलब है इस लाइन का? क्या कहना है? फॉर द टीचर्स, मतलब टीचर्स के लिए। स्कूल नोटबुक्स ऑफ द चिल्ड्रन, जो बच्चों की जो स्कूल नोटबुक्स हैं, विल रिमेन, वो रहेंगी। विल रिमेन अ हॉन्टिंग मेमोरी, मतलब एक डरा देने वाली मेमोरी, मतलब डरा देने वाली या कह सकते हैं दुखी कर देने वाली यादें रहेंगी वो। दे सैड, उन्होंने कहा, दैट की द चिल्ड्रन एस्पायर्ड। देखिए एस्पायर का मतलब होता है किसी चीज़ की अभिलाषा करना, किसी चीज़ के बारे में किसी कुछ सोचना, एस्पायर करना, उसकी उम्मीद करना। तो क्या मतलब हुआ? दे सैड, उन्होंने कहा, दैट की द चिल्ड्रन एस्पायर्ड, जो बच्चे थे उनकी अभिलाषा थी, टू चेंज देयर फैमिली सर्कमस्टांसेस, मतलब अपने परिवार की जो स्थिति थी उनको बदलने की उनकी अभिलाषा थी। हिंदी टीचर सीमा रतन, जो हिंदी की जो अध्यापक हैं, टीचर हैं सीमा रतन, सैड, उन्होंने कहा, शी हैज़ टॉट, शी हैज़, देखिए ये टीच की थर्ड फॉर्म है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जब हम कोई भी वाक्य बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, तो वहाँ पर हमें प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ या हैव के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होता है। तो क्या मतलब हुआ? शी हैज़ टॉट, शी हैज़ टॉट मतलब उन्होंने पढ़ाया है। ऑल 3 ऑफ देम, उन तीनों को उन्होंने पढ़ाया है। एंड द
पिक्चर ऑफ गॉडेस सरस्वती, और जो देवी सरस्वती की जो पिक्चर है, जो चित्र है, पिक्चर ऑफ गॉडेस सरस्वती, ड्रॉन बाय कल्पना, उसे कल्पना के द्वारा ड्रॉ किया गया था, मतलब बनाया गया था। इज़ इन दी स्टाफ रूम, और वो कहाँ पर है, वो स्टाफ रूम के अंदर है। आई कांट फॉरगेट देयर हैप्पी फेसेस, मैं नहीं भूल सकती देयर हैप्पी फेसेस, मतलब उनके खुशी वाले, या कह सकते हैं उनके प्रसन्न चेहरे में नहीं भूल सकती। शी सैड, उन्होंने कहा। अमनदीप कौर कल्पनाज क्लास टीचर, जो अमनदीप कौर हैं कल्पना की क्लास टीचर, सैड, उन्होंने कहा दैट कि शी वांटेड टू पार्टिसिपेट, वह पार्टिसिपेट करना चाहती थी, मतलब भाग लेना चाहती थी, इन अ बास्केटबॉल टूर्नामेंट, एक बास्केटबॉल के टूर्नामेंट में, एंड अटेंडेड द विंटर कैंप फॉर स्पोर्ट्स, और उसने अटेंड किया था, मतलब उसमें भाग लिया था, किसमें, जो विंटर कैंप था उसमें, फॉर स्पोर्ट्स के लिए जो विंटर कैंप था उसमें उन्होंने भाग लिया था। शी वॉज एन आर्टिस्टिक चाइल्ड, वो एक आर्टिस्टिक चाइल्ड थी। आर्टिस्टिक का मतलब होता है इस तरह का व्यक्ति जो आर्ट में, आर्ट वगैरह के अंदर जो व्यक्ति रुचि लेता है, जिसकी रुचि होती है चित्र वगैरह में, चित्रकारी में, उसको, उस व्यक्ति को आर्टिस्टिक कहा जाता है। तो क्या मतलब हुआ, शी वॉज एन आर्टिस्टिक चाइल्ड, वो एक आर्टिस्टिक बच्चा था। हु वॉन्टेड टू बी अ डॉक्टर, जो डॉक्टर बनना चाहता था। शी ऑल्सो वॉन्टेड टू इम्प्रूव द फैमिलीज इकोनॉमिक स्टेटस, और वो अपने परिवार की जो इकोनॉमिक, मतलब जो आर्थिक स्थिति है उसको भी वो इम्प्रूव, जो उनका इकोनॉमिक स्टेटस है उसको इम्प्रूव करना चाहती थी, उसको सुधार करना चाहती थी। एंड वॉज वर्किंग टूवर्ड्स इट, और वो इस ओर काम कर रही थी। शी सैड, उन्होंने कहा। आगे देखिए, गुरप्रीत मंगर, जो गुरप्रीत मंगर हैं अभयज क्लास टीचर, अभय की जो क्लास टीचर हैं, डिस्क्राइब्ड हिम, उन्होंने उसका वर्णन किया एज अ डिलिजेंट एंड रिस्पेक्टफुल। डिलीजेंट का मतलब होता है, ये एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है मेहनती। तो उन्होंने उस बच्चे का जो है वो मतलब कि वर्णन किया, डिस्क्राइब्ड हिम, उसको डिस्क्राइब किया। डिस्क्राइब करने का मतलब होता है किसी का वर्णन करना। एज अ डिलीजेंट मतलब एक मेहनती, एंड रिस्पेक्टफुल, और एक रिस्पेक्टफुल का मतलब होता है कोई व्यक्ति जो दूसरों का काफ़ी आदर करता है, आदर के भाव दिखाता है, उसको रिस्पेक्टफुल कहते हैं। तो उसका क्या मतलब हुआ कि अ डिलीजेंट मतलब मेहनती, एंड रिस्पेक्टफुल और रिस्पेक्ट। ऑलराउंडर और ऑलराउंडर। हु वॉज ऑलवेज रेडी, जो हमेशा तैयार था, टू हेल्प, मदद करने के लिए। आर्यंस टीचर, जो आर्यन के टीचर हैं, मोनिका रिमेंबर्ड, उन्होंने याद किया, हिम, उन्होंने उसे याद किया। एज एन एकेडमिक ब्राइट स्टूडेंट, मतलब एक एकेडमिकली, मतलब पाठ्यक्रम के रूप से पढ़ाई में ब्राइट स्टूडेंट, मतलब एक उज्ज्वल छात्र। ब्राइट का मतलब होता है कोई होनहार, जो व्यक्ति पढ़ाई में अच्छा हो, ब्राइट स्टूडेंट। हु वॉज ईगर का मतलब होता है उत्सुक, जो उत्सुक था। टू हेल्प, मदद करने में। दोज, उनकी। हु स्ट्रगल्ड विद स्टडीड, जो मतलब जिनको पढ़ाई में पढ़ाई करने में समस्या होती है, स्ट्रगल करते हैं, तो उनकी वो मदद करने में क्या था, उत्सुक था। शी सैड, उन्होंने कहा। आर्यन वॉज अ लविंग एंड कोऑपरेटिव चाइल्ड, जो आर्यन था वो लविंग मतलब प्यारा, और कोऑपरेटिव मतलब कि सहायता करने वाला बच्चा था। ही वॉज ऑलवेज रेडी टू लर्न, वो न्यू थिंग्स, और ही वॉज ऑलवेज रेडी, वो हमेशा तैयार था सीखने के लिए, रेडी टू लर्न, सीखने के लिए, न्यू थिंग्स, नई चीज़ें। ही नॉट ओनली कैप्ट हिज वर्क अप टू डेट, वो सिर्फ अपना काम ही अप टू डेट नहीं रखता था, बट ऑल्सो हेल्प्ड स्लो राइटर्स, लेकिन और वो उनकी भी मदद करता था, किनकी, स्लो राइटर्स, जो धीरे लिखते हैं। वेन एवर अ ड्यूटी वॉज असाइन टू हिम, जब भी उसे कोई काम असाइन किया गया, दिया गया, ही फुलफिल्ड इट, उसने उसे पूरा किया। विद ग्रेट इंथुजियाज्म, मतलब एक जोश के साथ। इंथुजियाज्म का मतलब होता है जोश। ही विल बी मिस्ड, उसे याद किया जाएगा। तो दोस्तों ये एक छोटा सा आर्टिकल था जो मैंने आपके सामने ट्रांसलेट किया है, और मैंने कोशिश की आपको हर वर्ड की मीनिंग बताने की। यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशंस मिलती रहें। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे एंड बाय।